मेरा नाम रिया है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की हूँ। मैं बुआ के यहाँ बचपन से ही रहती थी। मेरे 3 भाई और 2 बहनें थीं। बुआ की शादी हुई थी तब मैं 20 साल की थी। शादी के 1 साल बाद दादी का देहांत हो गया। फूफा दिल्ली से आए हुए थे। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। अब फूफा को वापस दिल्ली जाना था, तो फूफा ने सोचा, रिया अकेले पिताजी के साथ कैसे रहेगी। फूफा मेरी मम्मी से बात करके मुझे बुला लिए। कुछ ही दिनों में फूफा दिल्ली चले गए। मैं और रागिनी बुआ और हम तीनों आराम से रहने लगे। मैं यहीं कॉलेज में पढ़ने लगी। फूफा 1 साल में दिल्ली से आते और एक आध महीने साथ रहते, फिर वापस चले जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुआ की शादी हुए 6 साल बीत गए, लेकिन उन्हें अभी बच्चे नहीं हुए थे। बुआ देखने में लंबी दुबली गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, जो पतले नाजुक होठ बहुत ही आकर्षक थी, और उनको बच्चा ना होने की वजह से और भी आकर्षक काया की थी। कहा जाता है, औरत 20 की उम्र में नहीं, पूरी तरह 30 की उम्र में खिलती है, और यह सही बात भी है। फूफा साल में सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही आते थे। बुआ की उदासी अब बढ़ने लगी थी। मैं भी 19 से 20 साल की हो गई थी। बुआ जब भी मेरे साथ बाजार जाती तो कस्बे के लड़के उनको देखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी कभी तो बाजार तक पीछे पीछे आ जाते थे। फूफा दिल्ली से आने वाले थे। हम दोनों बाजार गए। उनके खाने पीने वाला सामान लेने वापस आते समय एक लड़के ने बुआ के सामने एक कागज फेंका और इशारा करके मुस्कुराते हुए चला गया। बुआ बोली, रिया कागज उठाओ, देखो क्या है। मैं कागज उठाई तो देखी उसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक मोबाइल नंबर था। मैंने कहा, बुआ कुछ लिखा नहीं है, बस एक मोबाइल नंबर है किसी का। उन्होंने कहा, लाओ देखो। उन्होंने देखा और फिर अपने पर्स में रख ली। हम घर वापस आ गए। अगले दिन फूफा भी आ गए, और फिर कोई सामान लाना होता, बाजार से तो फूफा ही ले आते थे, या बुआ उनके साथ स्कूटी से बाजार चली जाती। धीरे धीरे 30 दिन बीत गए। दिल्ली से अचानक फोन आया। फूफा कहने लगे, अब मुझे जाना पड़ेगा। बॉस का फोन आया है, बॉस बुला रहा है, काम ज्यादा हो गया है, इसीलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। बुआ उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर फूफा नहीं रुके। अगली सुबह फूफा दिल्ली के लिए निकल गए। शायद बुआ की उदासी अभी नहीं मिटी थी, और फूफा अधूरी छोड़ के चले गए बुआ को। फूफा के जाने के एक हफ्ते बाद कुछ सामान लाना था। मैं और बुआ दोनों मार्केट के लिए निकल गए। कस्बे से मार्केट करीब 4 किमी दूर थी, और तब रिक्शा भी नहीं चलता था। घर पर स्कूटी थी, पर दादाजी बुढ़े थे और लाठी लेकर चलते थे। हम मार्केट गए। मार्केट करते करते अंधेरा होने लगा। जल्दी जल्दी करके घर के लिए निकले। कुछ ही दूर आते आते पूरी तरह अंधेरा हो गया, क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत था। उसे उठाते उठाते हम दोनों थक गए। बुआ और मैं धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे थे। अचानक हमारे पीछे से एक बाइक आई और हमारे आगे रुक गई। संगीत। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वही लड़का था जो बुआ के आगे नंबर फेंका था। बोला, अरे भाभी, आप इतनी रात को कहाँ से। बुआ कुछ नहीं बोली। हम धीरे धीरे चलते रहे। फिर उसने कहा, अरे भाभी, डरो मत, मैं वही हूँ जो आपके आगे नंबर फेंका था। आप तो फोन की नहीं अभी तक, नहीं तो आप आज हम दोनों दोस्त होते। डरो मत। इतना सामान ले आप लोग कब तक घर पहुंचोगी। ये अभी यहाँ से घर बहुत दूर है। फिर बुआ बोली, ठीक है। बुआ कहने लगी, रिया तुम पहले बैठो। मैंने कहा, नहीं बुआ, पहले आप, फिर मैं सारा सामान लेकर बैठ जाऊंगी। बुआ मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखी और बैठ गई। मैं भी बैठ गई। सारा सामान लेकर हम लोग 12:15 में घर पहुंच गए। घर तक आते आते बुआ पूरी तरह मन से उदास हो गई, क्योंकि जब भी बाइक थोड़ा खुलती तो बुआ के मन में कुछ भावनाएं उमड़ रही थी। घर के बाहर बाइक आगे रुकी। बुआ उतरी और सीधा घर के अंदर भाग गई। मैं सामान उठाने लगी तो लड़का बोला, जिसका नाम राहुल था। राहुल बोला, अपनी बुआ से बोल देना, अगर कोई काम हो या मार्केट जाना हो तो मुझे आधी रात को भी फोन कर सकती है। मैंने कहा, ठीक है। मैं सारी बात बुआ को बताई। बुआ एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चलो खाना खाते हैं। मैं दादाजी के लिए खाना ले गई, क्योंकि दादाजी एक कमरे में सोए पड़े रहते थे।
दिन में एक आध बार ही बाहर निकलते थे। शाम होते ही कमरे में चले जाते थे। हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। करीब 5 ही दिन बीते थे। अचानक बुआ की तबीयत खराब हुई। उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा बुआ चलो दवा ले लो। उन्होंने कहा रिया मन बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी। तब मुझे याद आया, राहुल ने कहा था बुआ से पूछी। बुआ राहुल का नंबर कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे पर्स में देखो वहीं होगा। मैं नंबर निकाल के उसे फोन की। राहुल आया और हम बुआ को हॉस्पिटल ले गए। कुछ ही घंटों में बुआ को आराम हो गया। हम घर वापस आ गए। उसी दिन के बाद बुआ उसे फोन करने लगी। रात में भी दिन में भी दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। फिर बुआ को दवा लेने जाना था। बुआ कहने लगी रिया तुम घर का काम देख लेना, तब तक मैं राहुल के साथ दवा लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा बुआ आप उसके साथ अकेले जाएंगी? उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ? हाँ वह तो हमारा पड़ोसी ही है। तो मैंने कहा बुआ वह आपका दीवाना है, कहीं अकेले पाकर आपकी ले ना ले। बुआ मुस्कुराते हुए बोली नहीं नहीं वह ऐसा नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लगा। फिर मैं बोली ठीक है आपकी मर्जी। राहुल संगीत आया और उन्हें अपने साथ ले गया। बुआ करीब 3 घंटे बाद घर वापस आई। अरे बुआ आज तो बहुत लेट कर दी। उन्होंने जवाब दिया हाँ आज हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए दवा लेने में देर हो गई। बुआ ने बुर्का पहन रखी थी। मैंने कहा ठीक है बुआ, आप कमरे में जाकर तब तक नकाब उतार कर नहा लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी पानी लाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और वह अपने कमरे में चली गई। मैं जब पानी लेकर उनके कमरे में गई तो उन्हें देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। उनके बालों में घास थी और उनके घुटनों पर मिट्टी लगी थी। कपड़े गंदे, बाल बिखरे। मेरा शक सही था। मैं उन्हें पानी दी और उनके पास बैठ गई। मैंने पूछा बुआ क्या हुआ? आपके बाल बिखरे हैं, कपड़े गंदे हैं। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा सफेद हो गया। कहने लगी नहीं कुछ तो नहीं हुआ, राहुल बाइक लेकर गिर गए थे। मैंने कहा वह बाइक से गिर गए थे? उन्होंने कहा हाँ बाइक से गिर गए थे। मैंने कहा तब तो आपको चोट कहीं नहीं लगी? मैं गुस्से में बोली चोट मन में लगी होगी, भावनाओं की जगह कुछ और उमड़ आया होगा। बुआ कुछ देर चुप थी। थोड़ी देर बाद बुआ कहने लगी रिया मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कसम तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बुआ बोली ठीक है मैं नहा लेती हूँ और फिर खाना बना लेते हैं, रात में सोते समय मैं सब बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर खाना बनाए, खाना खाकर सोने गए। तब मैंने कहा बुआ अब बताओ क्या हुआ था? बुआ कहने लगी जब तुम्हारे फूफा 1 साल में 1-2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार तो वह मुझे अकेली ही छोड़ गए थे। इसीलिए मैंने उन्हें बहुत रोका और कि मेरी एक नहीं सुनी। मैं भी क्या करती? यच मैंने उनसे यहाँ तक भी कहा 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दो, मुझसे अकेले अब नहीं रहा जाता। लेकिन वह ये है कि मेरी एक नहीं सुनी। अपने बॉस के गुलाम हैं। उन दिन जब हम बाइक पर पहली बार बैठे थे तो मेरे मन में राहुल की बातें घूम रही थी। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी मैं उदास हो गई। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं तुम्हारे फूफा से भी बात की, तुम नौकरी छोड़कर घर आ जाओ मुझसे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन रुको। तभी तो 1 ही हफ्ते हुए हैं आए हुए और वह फिर इधर उधर की बातें करने लगे। तुम्हारे फूफा के मना करने के बाद मैं राहुल से दोस्ती करने लगी। वह भी मुझ पर मरता था। धीरे धीरे बात होने लगी और आज जब मैं दवा लेने गई तो जाते समय हम दोनों ही अकेले थे। दवा लेकर आ रहे थे। रास्ता सुनसान था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे पीछे से कहा कि मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत आज अच्छी लगती है। राहुल कहने लगा अरे भाभी अब क्या कर रही हैं? मैंने कहा जिसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े थे आज वह तुम्हें सुनने का मौका है। तो राहुल